आरसीबी की जीत के बाद बेंगलुरु में जश्न का माहौल कैसे मातम में बदल गया ये सबने देखा। लेकिन भगदड़ के पीछे क्या साइंस है, क्या साइकोलॉजी कहती है, क्या फिजिक्स कहता है और ऐसे माहौल से कैसे बचा जा सकता है, आज इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं कपिल कक्कर सर, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। उनसे इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद। सर, भगदड़ की घटनाएं कई हमने सुनी हैं, कई खबरें अब तक आ चुकी हैं अलग अलग स्थानों पर, लेकिन ये भगदड़ होती कैसे है और इसके पीछे का विज्ञान क्या कहता है? तो देखिए, इसमें क्या होता है, एक तो जब बहुत क्राउडेड जगह होती है जहां पे लोगों को एक जेन्युइन परसीव्ड थ्रेट लगता है कि अब जैसे कुछ होने वाला है, तो वो जो उनका थ्रेट होता है वो फियर, डर में कन्वर्ट हो जाता है। और जब वो वहां पे नहीं रुकता, वो एक दूसरे को जब देखते हैं और वहां नहीं रुकता, तो वो पैनिक में क्रिएट हो जाता है। जब वो पैनिक में क्रिएट हो जाता है तो उनको कुछ समझ नहीं आता, उनके अंदर एक हल्की सी पॉजिटिव बिलीफ आती है, होप आती है कि अगर हम एक डायरेक्शन में भागेंगे तो वहां से हम बच जाएंगे। तो उनका गोल पोस्ट या गोल उनका एक चेंज हो जाता है और वो एक ही तरफ भागना शुरू करते हैं। जब वो वाली चीज आती है तो जिसको हम एक ब्लैक होल इफेक्ट कहते हैं। ब्लैक होल इफेक्ट होता है कि जब आदमी अपना बैलेंस लूज करना शुरू कर देता है, और वो ब्लैक होल इफेक्ट की वजह से जब वो थोड़ा इधर उधर अपना बैलेंस लूज करते हैं, उसके बाद वो चला जाता है फोर्स चेन में। फोर्स चेन होता है कि जब एक के ऊपर एक के ऊपर एक कहीं ना कहीं लोग गिरना शुरू हो जाते हैं। अब आपका एक और बहुत इंटरेस्टिंग जो सवाल में आपने पूछा कि ये जो क्राउड है, नॉर्मली ऐसा भी देखा गया है कि जब एक टाइम पे अलग अलग डायरेक्शन से एक आप कहते हैं बर्स्ट ऑफ क्राउड के बहुत सारे लोग अलग अलग डायरेक्शन से जब एक कन्वर्ज करते हैं, वहां पे ऐसा देखा गया साइंटिफिकली, ऐसी जगहों पे होना बहुत स्वाभाविक है कि इस तरह का स्टैम्पीड, जैसे मेरे ख्याल से यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर गेट में कि कहीं आसपास कहीं एक पर्टिकुलर जो लोकेशन में हुआ, तो वहां पे अगर देखेंगे तो हर एक जगह से जो क्राउड था वो जब कन्वर्ज हुआ, तो क्योंकि क्राउड को भी नहीं पता कि आगे कितने लोग हैं, उनके साइड पे कितने लोग हैं, उन लोगों के लिए भी अनसर्टेनिटी है। तो इस वजह से इस तरह की स्टैम्पीड जैसी घटना शुरू होती है। सर, अगर हम साइकोलॉजी समझना चाहें तो यूजुअली जब लोग भीड़ में होते हैं, ह्यूमैनिटी सबसे बड़ी चीज़ है, लेकिन जब भगदड़ जैसी स्थिति होती है या लोग भीड़ में होते हैं तो वो दूसरों का सहयोग करना तो बहुत दूर की बात है, उनको नुकसान कैसे पहुंचाने लगते हैं, वो भावना कैसे इनबिल्ट हो जाती है और इतना डर क्यों हो जाता है? स्वाभाविक है, खैर अपनी जान बचाना सबके लिए पहला प्रायोरिटी होता है, लेकिन फिर भी देखिए, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोसाइटल रिफॉर्म्स उस टाइम, नॉर्म्स उस टाइम पीछे की सीट ले लेते हैं, क्योंकि आदमी का सबसे, मैन इज एन एनिमल विद सेल्फिश वेस्टेड इंटरेस्ट। हर आदमी को है कि मैं अपनी जान कैसे बचाऊं। तो वो वाला जो उसके अंदर एक इनेट जो उसका एक बिहेवियर है, जब वो सामने आ जाता है तो उसको उस टाइम कुछ समझ नहीं आता। तभी हम कहते हैं वो पैनिक सिचुएशन में क्या देखेगा, अपने आसपास वालों को देखेगा, अपने घर वालों को देखेगा और उन सबको ही बचाने की कोशिश करेगा। और पर वो वहां पे वो सोचना बंद कर देता है। वहां पे सिर्फ फिजिकल एक्शन होता है, और फिजिकल एक्शन होता है फ्लाइट, कि आप भागो भागो भागो। तो जो फ्लाई जोन में चला जाता है, इसी वजह से उसकी वहां पे सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। और अगर उसमें कुछ लोग होते भी है सोचने समझने वाले, इतना ज्यादा जब क्राउड होता है तो उनका कोई सुनने वाला बिल्कुल नहीं हो सकता, ना कोई देख सकता है। तो इसी वजह से इस तरह की चीजें दिखाई जाती हैं, देखी जाती हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि भगदड़ में भीड़ जब होती है, स्टैम्पीड जैसी स्थिति पैदा होती है, उससे पहले भीड़ में ही लोगों का दम घुटने लगता है। हमने भी देखा है स्टेशंस पे या कहीं भी ऐसी कोई जगह होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लोगों को दम घुटने जैसी परेशानी महसूस होने लगती है, लोग डरने लगते हैं। तो ऐसे समय में खुद को कैसे बचाया जा सकता है? क्या वो थॉट्स हो सकते हैं जिससे खुद को शांत कराया जा सकता है और दूसरों की भी मदद की जा सकती है?
देखिए, सबसे पहले सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स हमारे कहीं न कहीं आते हैं सामने। बट वो जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स होते हैं, वो ज़्यादा सोचे नहीं होते। हमें लगता है कि आदमी नॉर्मली ऐसी सिचुएशन में उल्टा सीधा लेट जाता है या वो थोड़ा साइड में हो जाता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर उसकी गर्दन पे पड़ता है। जो गर्दन पे जब प्रेशर पड़ता है, उससे कई बार एसिफिक्सेशन वगैरह जैसी चीज़ें होनी शुरू हो जाती है और उस तरह से वो ट्रॉमा उसके आसपास आना शुरू हो जाता है। तो इस केस में ऐसे करना चाहिए लोगों को कि उनको बेसिकली अगर गिरते हैं तो पेट के बल जितना रहेंगे उतना वो सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि आपने अपने हार्ट, आपने अपनी नेक, आपने अपने बहुत सारी शरीर की चीजों को बचाया हुआ है। तो यू आर बेसिकली एक्सपोजिंग योर बैक, राइट। पर जब आदमी पेट के बल लेट जाता है तो वहां पे लोगों का उसके फेस पे भी, उसके नाक पे भी, उसकी चेस्ट पे भी, उसकी गर्दन पे भी, हर जगह जब वो चोटिल होना शुरू होता है तो वो उसके अंदर डिस्पेयर हो जाता है। जब जब वो डिस्पेयर हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो होप लूज होना शुरू होता है। और लोगों को भी जो भाग रहे होते हैं उनको किसी की परवाह नहीं होती। उनको ये नहीं दिखता कि कोई लेटा हुआ है, तो उनको लगता है अगर सामने वाला भी उसके ऊपर से निकल गया तो मैं भी उसके ऊपर से निकल जाऊंगी। तो वो वाली जो मेंटालिटी है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स, दैट टेक ओवर। और उसमें क्योंकि जैसे मैंने कहा, एक ही लक्ष्य होता है कि हमने अपने आप को बचाना है और एक सुपरफिशियल गोल होता है, एक डेस्टिनेशन होती है, हमने सामने पहुंचना है, जो कि कोई भी नहीं इस वजह से पहुंच पाता, क्योंकि पैनिक इतना ज्यादा कन्वर्ट हो गया होता है। सर, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपने यहाँ पर उठाया और ये बहुत ज़रूरी भी है। आपने बताया कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो आप पीठ के बल अगर आप लेट जाते हैं तो आप अपने बहुत सारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप खुद को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या इसके अलावा कोई और तरीके हैं जिससे खुद को सेफ फील कराया जा सकता है या बचाया जा सकता है, जिससे कि जान ना जाए? देखिए, ऐसी सिचुएशन में आदमी जितना ज्यादा तेज ना भागे, वो अपना अगर पीछे से जो धक्का आ रहा है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ में पैनिक को अगर आपने कहीं ना कहीं, पैनिक का एंटीडोट है कामनेस। कामनेस कहां से आती है? दो चीजों से। अगर आप उस टाइम ब्रीद इन ज्यादा अच्छी तरह कर रहे हैं, क्योंकि आपकी बॉडी ऑक्सीजन से चल रही है, तो उतना आपकी बॉडी को इंटरनली शांति मिल रही है, कामनेस है। जब वो कामनेस आएगी, वो आपकी बॉडी मूवमेंट में भी दिखेगी कि आप जब बॉडी, अगर आपको पीछे से कोई पुश भी कर रहा है, आपकी बॉडी अपने आप एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करेगी। जैसे मैंने आपको ब्लैक होल इफेक्ट के बारे में बताया था, जहां से डिसबैलेंस शुरू हो जाता है। का भी कोई रोल होता है क्या सर? समझाइएगा प्लीज। किसका? रिफ्लेक्स एक्शन का। जब धक्का पड़ता है, अगर आप ब्रीद इन प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं तो क्या वो भी रोल यहाँ पर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट प्ले करता है? बिल्कुल। देखिए उस टाइम एक्चुअली क्या होता है कि आदमी अपने आप को तो नहीं देख रहा होता, वो आसपास की चीजों को ज्यादा उसका ध्यान होता है। तो जहां से जो भी होता है, तो उसकी जो रिफ्लेक्स एक्शन है या उसकी ब्रेन है, वो भी उस टाइम स्टेट ऑफ फ्लक्स में होती है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में होती है। ब्रेन को भी नहीं समझ आता कि क्या हो रहा है। तो वो जैसे जैसे, अब एक तरह से उस आदमी ने अपने आप को सरेंडर कर दिया क्राउड को। जैसे जब बाढ़ आती है या पानी आता है, आदमी बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता, तो ये लोगों की बाढ़ आ गई और इस बाढ़ में वही लोग बाढ़ भी है और वही लोग विक्टिम भी हैं। तो वो जो डोमिनो इफेक्ट होता है, वहां से बॉडी का जो रिफ्लेक्शन है वो एक अपने ऑटो मोड में चला जाता है, जिसमें सबसे पहले डिसबैलेंस होना शुरू हो जाता है आदमी, और वहां पे चीजें खराब होनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। सर, अगर हम साइकोलॉजिकली समझने की कोशिश करें तो जब ऐसी खबरें भी आती हैं तो लोग काफ़ी डर जाते हैं और वो उस थॉट प्रोसेस में चले जाते हैं। ये पिक्चर्स ही ऐसी होती हैं जो काफ़ी बेचैन कर देती हैं। ऐसे कंडीशंस में, क्योंकि यहाँ पर एक जश्न वाला माहौल था, लोग पहले से बहुत ज़्यादा उत्साहित थे, तो जब इतनी ज़्यादा भीड़ थी तो उन्हें समझ ही नहीं आया क्या करना है, कैसे खुद को बचाया जा सकता है। दूसरी बात यहाँ पर है कि क्या जगह का भी कोई रोल इसमें होता है कि क्योंकि पॉपुलेशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा थी, बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर पहुँच गए थे, तो क्या उससे भी फ़र्क पड़ता है? और गेट्स का भी नहीं पता था कि जाना कहाँ है, आपको एंट्री कहाँ से लेनी है, आपको एग्जिट कहाँ से करना है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं एक मिनट के लिए प्रिकॉशंस की बात करूं, अगर आदमी ऐसी जगह कहीं जाता भी है और उसको ऐसा दिखता है कि बहुत ज्यादा भीड़ है और लोग एक कंफ्यूजन में हैं और सिस्टम सही नहीं है,
तो उसको कहीं ना कहीं अपनी एस्पिरेशंस को कम करने की जरूरत है और उसको वहां से मुड़ जाने की जरूरत है। पर लोग क्योंकि कई बार अपने बच्चों के साथ आए होते हैं, अपनी फैमिली के साथ आए होते हैं, तो वो उनको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते। तो जैसे आपने कहा वहां पे गेट का किसी को नहीं पता, कहां से एंट्री होनी है, कहां एग्जिट होना है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है। और जब आपको वो अनसर्टेनिटी के अंदर कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं होता, तो आइडियली लोगों को वहां से खुद उल्टा लौट जाना चाहिए। पर लोग ये वाली चीज नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि शायद सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि आज तक हमारे साथ नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। तो ये वाली जो मानसिकता लोगों की होती है कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, और उनका एक विश्वास होता है गवर्नमेंट पे, क्योंकि आपने इतने वहां पे आईपीएल के मैचेस देखे होंगे, इतना आपने क्राउड देखा होगा, इतना आपने सक्सेसफुली क्राउड को पिछले 18 साल से मैनेज होता हुआ देखा होगा, तो आदमी के अंदर एक मिनट के लिए भी नहीं डाउट आता कि शायद ऐसा कुछ भी हो सकता है। पर जब भी कोई अनऑर्गेनाइज्ड इवेंट हो, ये ऑर्गेनाइज्ड इवेंट नहीं था, ये अनऑर्गेनाइज्ड इवेंट था, आदमी को अपने आसपास का एनवायरनमेंट देखना चाहिए, वहां पे कैसे लोग पहुंच रहे हैं, कितने लोग पहुंच रहे हैं, क्या वहां पे अरेंजमेंट्स है। अगर अरेंजमेंट्स ठीक नहीं है तो आदमी को अपना मन मार के उसको वापस आ जाना चाहिए, रादर देन अपनी फैमिली को, अपने आप को इस जोखिम में डाले। क्योंकि जान से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, और ऐसे हादसों में कोई अपने बेटे को खो देता है, कोई अपने पति को, कोई अपनी बेटी को, और आप सोचिए जो बेटे को खोता है वो कितने अपने बच्चों को एस्पिरेशन से लेके आया हुआ है कि मैं उनको विराट कोहली दिखाऊंगा, मैं उनको कप दिखाऊंगा, कितनी बड़ी बड़ी एक उम्मीदें वो बांध के आया होता है कि वो बच्चे के लिए इट बिकम्स मेमोरेबल थ्रू आउट दैट चाइल्ड्स लाइफ। मतलब ये कितनी बड़ी चीज है। और वहां पे आके तो यहाँ पे एज एन एडल्ट हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। हमें रैशनली सोचना है कि अगर हमें थोड़ा सा भी लगता है कि नहीं यार यहाँ पे हमें ठीक नहीं लग रहा, द फर्स्ट थिंग इज, और ये हमारा इंस्टिंक्ट हमेशा हमें बताएंगे लोग, पर लोग जब इतने भावनाओं में बह जाते हैं, इतने भावुक हो जाते हैं, इतने इमोशनल हो जाते हैं, वो ये सब चीजें सोचना बंद कर देते हैं और उनको लगता है कि मैं जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आया हूं, बड़े बड़े प्लेयर्स को देखना, कप को देखना, एक माहौल को देखना, वहीं तक वो सोचने तक मजबूर रह जाते हैं और तब जाके ऐसे हादसे होते हैं। सर, प्रिकॉशंस की हम यहाँ बात कर रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट सवाल मेरा रहेगा, सरकार के प्रति लोगों में गुस्सा है क्योंकि मैनेजमेंट नहीं था और एकदम इतना बड़ा ऐलान कर दिया गया। मैनेजमेंट का यहाँ पर क्या रोल रहता है? क्या अगर चीज़ें मैनेज होती तो इस हद तक इस हादसे को रोका जा सकता था? देखिए, जैसे हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली एक जुगाड़ बहुत बड़ी चीज है और भगवान भरोसे बहुत चीजें चलती हैं। जब तक वो भगवान भरोसे चीजें चल रही है तब तक सब ठीक है। मुझे याद है, मैं दिल्ली से हूं, तो मैं एक हॉकी का मैच देखने गया था पिछले 4-5 महीने पहले, इंडिया जर्मनी का एक फ्रेंडली मैच था। आई वॉज सरप्राइज्ड, वहां पे सिर्फ 2 पुलिस वाले थे, एक छोटा सा गेट था, वो भी आधा खुला हुआ था, और लोग ऐसे घुस रहे थे एक के बाद एक। तो मेरा कहने का मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन का दूर दूर तक कोई वहां पे लेना देना नहीं था। वहां तो मुझे ऐसा भी लग रहा था कि कोई कल को कोई टेररिस्ट भी कोई घुस जाए, आर्म्स एम्युनिशन लेके भी घुस जाए, तो कोई चेकिंग नाम की कोई चीज ही नहीं थी। तो ये वाली जो चीजें भगवान भरोसे है। और सबसे बड़ी बात है, जब गवर्नमेंट होती है, चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, they are like gods, they are governing the entire thing। तो वो तो गलत हो ही नहीं सकते, भगवान तो गलत हो ही नहीं सकते। तो वो तो अपने आप को डिफेंड करेंगे, जो ऑपोजिशन है वो उनको टारगेट करेंगे, कल को ऑपोजिशन उसी एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे। अब आप देखिए, इस पूरे में मुझे समझ आया, जो एडमिनिस्ट्रेशन को भी बहुत कम समय मिला इस पूरे चीज को ऑर्गेनाइज करने में, तो उन्होंने मना क्यों नहीं कर दिया? जैसे मैं ये देखता हूँ, जब हमारे चाहे दिल्ली के अंदर भी जब आपका जंतर मंतर में या कहीं पे फास्टिंग या कोई प्रोटेस्ट होता है, दिल्ली पुलिस कितनी बारी उसके लिए मना कर देती है। आप इतना बड़ा इवेंट कर रहे हैं तो वहां पे आपको बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने की जरूरत थी। और आपका जो इंटेलिजेंस है उसमें, चाहे आप बसेस से लोग आ रहे हैं, कार से आ रहे हैं, मेट्रो से, दूर दूर तक आदमी को पता चल जाता है क्या होने वाला है। पर सवाल यह है कि इतना पेन कौन ले? एडमिनिस्ट्रेशन का तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली काम है बाद में आना और लोगों को पकड़ना, और जो विक्टिम्स हैं उनको ही कहीं ना कहीं ब्लेम कर देना, पब्लिक को ब्लेम करना। पर तो ये वाली एक जो हमारे देश में जो दुर्भाग्य है ये बहुत ज्यादा है। एंड परहैप्स पॉपुलेशन इज अनदर रीजन, एंड सेकेंडली जो एडमिनिस्ट्रेटिव विल है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, क्योंकि भगवान भरोसे काफी चीजें चलती है।
बिल्कुल क्योंकि सर ऐसे मामले जब जब सामने आए हैं तब देखा गया है कि लोग अपने लालच को भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर सपोज़ यहाँ पर वो अपने फेवरेट प्लेयर को देखने आए थे और इस वजह से उन्होंने जाने की नहीं सोची, उन्होंने कहा कि अब हम आए हैं तो हम अपने काम को फुलफिल करके ही जाएंगे। ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि जब लोग यहाँ पर पहुँचते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? आपकी ऐसे लोगों को मैं बोलूंगा, आपकी एस्पिरेशंस, आपके अपने गोल से सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी अपनी लाइफ। अगर आपको कहीं पे भी, चाहे स्टेडियम हो या कहीं मेट्रो स्टेशन हो, कहीं पे भी आपको थोड़ा सा भी लगता है कि गड़बड़ है, आपको वहीं पे आपको यू शुड स्टेप बैक, यू शुड सी, मॉनिटर फॉर 5 मिनट्स और उसके बाद यू शुड टेक अ डिसीजन। अगर आप हर्ट मेंटालिटी में चले जाएंगे तो ये इस तरह के जो डोमिनो इफेक्ट है वो होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब आप हर्ट में घुस गए, जब आप घुस गए तो आपके कंट्रोल में कुछ है नहीं। डोमिनो इफेक्ट भी आप एक बार बता दीजिएगा आम भाषा में दर्शकों को। डोमिनो इफेक्ट होता है कि जब एक चीज गिरती है, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, जो चीज गिर रही है उसका अपने आप पे कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि पिछली वाली चीज जिसका अपने आप पे कंट्रोल नहीं है वो सामने वाली चीज को गिरा रही है। तो ये जो डोमिनो इफेक्ट होता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद गिरना, उस टाइम फिर आदमी का कंट्रोल नहीं रहता। इसीलिए जब आदमी का पूरा कंट्रोल है, जब वो वहां पे स्टेप इन कर रहा है, जब वो एनवायरनमेंट देख रहा है, जब वो आसपास के लोगों को देख रहा है, जब वो क्राउड देख रहा है, जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस कितनी लगी है, वहां पे कितना प्रिकॉशंस लिया है वो देख रहा है, वो सब उसके कंट्रोल में है। तो वहां पे उसकी एस्पिरेशन, उसकी ड्रीम्स को बैक स्ट्रीट लेना चाहिए, अपने इमोशंस पे काबू करना चाहिए और उसको वहां से लौट जाना चाहिए अगर उसको लगे कि ये हमारे हाथ में नहीं है। जी सर, लास्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा और जाते जाते सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है, एक बार दर्शकों को आप बता दीजिए कि अगर ऐसी सिचुएशन में आने वाले समय में कभी भी, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा, लेकिन बाई चांस उनके अपनों के साथ या उनके साथ कभी ऐसी सिचुएशन पैदा होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले उनको वहां से आहिस्ता आहिस्ता दे शुड स्टार्ट स्टेपिंग बैक। अगर वो क्राउड के अंदर भी है और उनको लग रहा है कि अभी जो पैनिक शुरू नहीं हुआ है, पर उनको लग रहा है बहुत ज्यादा क्राउड हो गया है और कुछ भी चीज हो सकती है, तो उनको आहिस्ता आहिस्ता वहां से बाहर निकलने का रास्ता देखना चाहिए एंड दे शुड स्टार्ट स्टेपिंग बैक रादर देन क्राउड के साथ जाने का। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दे कैन डू व्हेन। तो अवेयरनेस लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसी चीजों में। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और इतने अच्छे और स्पष्ट तरीके से दर्शकों को समझाने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी लोग ये सुन रहे थे इंटरव्यू, इस कॉन्वर्जेशन को, वो समझ पाएंगे कि ये जो सिचुएशन होती है इसके पीछे भी एक साइंस है और ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।